किसी ने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, वो दिल से नहीं निकल रहा है, उस बात को बार बार स्मरण करके अगर दुखी हो जाते हैं। देखो, किसी ने अपमान कर दिया, हमारे पास बहुत बड़ा दुख है या कोई शारीरिक कष्ट है या फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है, ये बात बिल्कुल ही मैटर नहीं करती है हमारे सुख और दुख के लिए। मैटर करती हैं हमारे सुख और दुख के लिए अधिकतर लोगों के साथ कंपेयरिंग करना, दूसरों की अपेक्षा हमारा कितना सम्मान है, ये ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों को देखना है, कंपेयरिंग ही करनी है, तो कंपेयरिंग यथावत करो, अच्छी तरह से करो। हम ऐसे लोगों से कंपेयरिंग कर लेते हैं जो कि बाद में दुख मिले। लेकिन कंपेयरिंग करने का एक तरीका ये भी है, देखो, कोई भी स्थिति, कोई भी घटना घट सकती है जो हमारे साथ हुआ, या हमें किसी ने अपमान किया, या हमें कोई नुकसान पहुंच गया, आर्थिक रूप से स्थिति हमारी आर्थिक रूप से ज़्यादा नुकसान हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जो हमें बार बार दुख दे रही है, तो समझ लो कि हमारी कंपेयरिंग ही ठीक नहीं है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है। देखो, महाभारत में द्रौपदी ने एक शब्द कही, अंधे की औलाद अंधी, और इससे पूरा महाभारत खड़ा हो गया। ऐसी कितनी ही चीज़ें, ऐसी कितने ही शब्द भगवान हमें माफ़ कर दिया करते जो हम कह जाते हैं, लेकिन इतना महाभारत तो नहीं होता है। 2 शब्द, कोई उम्मीद थी कि इतना महाभारत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं थी। ऐसे ही कई चीज़ें ऐसी हैं कि ज़रा सा प्रतिकार किया और बहुत बड़ा रिजल्ट भोगने को मिला। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। ये कम से कम भगवान की कितनी बड़ी सहूलियत है। कंपेयरिंग कर रहा हो तो इनसे करो कि हमने कितने ही लोगों को ऐसे बुरे शब्द कह दिए, लेकिन हमारे जीवन में कोई महाभारत नहीं हुआ, हम तो स्वस्थ हैं। तो ऐसे कंपेयरिंग करो। मान लो अगर हमारी उंगली कट गई है तो बड़े दुखी हो जाएंगे, देखो अरे उंगली कट गई, अब बड़ा कष्ट है, ठीक करना है इसको। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं उंगली की मलहम पट्टी कराने, और वहाँ देखते हैं कि कोई ऐसा मरीज भी है जिसका एक पैर ही टूट गया है, तो क्या हमें दुख होगा? नहीं दुख होगा, क्योंकि हमने कंपेयरिंग उसके साथ शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मरीज है और मैं भी मरीज हूँ, उसका तो पैर टूटा, मेरी उंगली ही कटी है, हे भगवान अच्छा किया, तो दुख अपना भूल जाते हैं। इसी प्रकार किसी ने मुझे कुछ अपशब्द कह दिए और सामने वाले, और हम देखते हैं कि हमें तो अपशब्द ही किए सर, लेकिन सामने वाले को किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो फिर वहाँ दुख भूल जाते हैं, अरे मुझे तो सिर्फ बोला ही ना, उसको थप्पड़ लग गया, तो फिर अपना दुख भूल जाते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल की स्थिति में भी अगर हमारे 100 रुपये का नुकसान हो गया और सामने वाले देखते हैं सामने वाले को तो 10,000 का नुकसान हो गया है उसी मैटर में, तो फिर अपना दुख हम भूल जाते, चलो हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारा मन कंपेयरिंग करना जानता है, और कंपेयरिंग भी अगर इसको ठीक से कराई जाए तो फिर दुख और अपमान, ये सब जो चीज़ें हैं ना, बार बार स्मरण करके हम दुखी होते रहते हैं, वो दुख भूल जाएंगे। कंपेयरिंग साधारण लोगों से हम करते हैं तो साधारण दुख प्राप्त होता है। सिर्फ कंपेयरिंग करना ही ठीक से समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में दुख जितने हैं, दुख घट कर के 20% भी दुख नहीं रहेंगे, 80% दुख गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मन ज़्यादातर कंपेयरिंग पर चलता है। हमारी स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, बिल्कुल ही मैटर नहीं करती कि हमारे सुख दुख के ऊपर। सुख दुख हमारा मैटर करते हैं दूसरों के कंपेयरिंग पर। दूसरों के साथ हम कंपेयरिंग करते हैं, दूसरों की अपेक्षाकृत हम कैसे हैं। भगवान ने दूसरों की अपेक्षाकृत आपको बहुत अच्छा बनाया है। कई लोगों के पास स्वस्थ शरीर नहीं है, कई लोगों के पास स्वस्थ शरीर ही नहीं है। भगवान ने अगर स्वस्थ शरीर दिया है तो धन्यवाद करो, अपने आप को सुखी मानो, अपने आप को भाग्यशाली मानो। कई लोगों के पास रहने को झोपड़ी तक नहीं है। भगवान ने अगर आपको मकान दिया है, रहने के लिए छत दी है, तो अपने आप को भाग्यशाली मानो, दुखी क्यों होते हो। भगवान ने आपको अगर परिवार दिया है तो भी ये सब सोचकर सुखी हो जाओ, क्योंकि कई लोगों के पास उनके परिवार नहीं है,
ऐसी स्थिति बनी कि उनके परिवार चले गए बीमारी के कारण या किसी और स्थिति के कारण। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया। भगवान ने अगर मनुष्य समाज भी दिया, मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य समाज दिया, तो भी अपने आप को भाग्यशाली मानो कि पशुओं के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, समाज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उनका जीवन कितना दीनहीन होता है। हर समय अगर कंपेयरिंग करना हो तो ठीक ढंग से अगर कंपेयरिंग करना समझ गए तो दुख आपको छू नहीं सकता है। आप हमेशा धन्यवाद से भरे रहोगे, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मकता से भरे रहोगे। ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपको स्वस्थ शरीर दिया है, एक परिवार दिया है, एक मनुष्य समाज दिया है, एक मानवाधिकार दिए हैं। हम कम से कम मनुष्य तो हैं। ये भी एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उस कृपा का सतत स्मरण करोगे तो आप धन्यवाद से भरे रहोगे। नमस्कार मित्रों, श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर बनता है। फिर क्या, ठोको लाइक। जय श्री राम।